हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिट 4 मैंने आपको पिछली क्लास में प्रारंभ की थी, जिसमें मैंने कुछ टॉपिकों के बारे में आपको अध्ययन कराया था। तो आज हम कुछ नए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स संख्या क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी प्रकार की जो संख्या है वो कॉम्प्लेक्स संख्या कहलाती है। उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स संख्या पर आधारित एडिशन की जो प्रॉपर्टी थी, योग की गुण बताए थे आपको, मल्टीप्लिकेशन के गुण बताए थे क्या होता है, ये साहचर्यता नियम क्या होता है, क्रमबद्धता नियम क्या होता है, निरसन नियम क्या होता है, तत्सम का व्यव योग के लिए तत्सम का व्यव क्या होगा, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है तो उसका मान क्या होगा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बंटन नियम भी दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 इक्वल टू होता है Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 बराबर होता है Z2 डॉट Z1 प्लस Z3 डॉट Z1। ये क्या है? बंटन नियम है। एक बंटन नियम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चूंकि सम्मिश्र संख्या निकाय गुणा संक्रिया के लिए क्रमन्वय है, अतः वाम बंटन नियम से दक्षिण बंटन नियम प्राप्त होता है। सम्मिश्र संख्या है वो गुणा संक्रिया के लिए क्या है? क्रमन्वय है। वो मैंने आपको बताया था, गुणा के लिए क्रमन्वय प्रॉपर्टी बताई। तो वाम दक्षिण बंटन नियम से दक्षिण नियम भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सम्मिश्र संयुग्मी। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा प्रकार की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स संख्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई की प्रकार की जो सम्मिश्र संख्या है उसका सम्मिश्र संयुग्मी क्या होगा? एक्स माइनस आयोटा वाई। एक्स माइनस आयोटा वाई है वो सम्मिश्र संयुग्मी होगा किसका? एक्स प्लस आयोटा वाई का, एक्स माइनस आयोटा वाई। जेड की संयुग्मी कहलाती है जिसे जेड बार से व्यक्त करते हैं। अतः जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इम्प्लाइड डेट जेड बार बराबर होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। उदाहरण के लिए जैसे 1 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। संयुग्मी का मतलब है जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे का हम साइन चेंज कर देते हैं, मतलब अपोजिट साइन कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। किसके आगे का साइन चेंज होगा? संयुग्मी इमेजिनरी के आगे का। 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। 3 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 ही होगा, चूंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही है। और 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस 2 आयोटा। संयुग्मी ये यहाँ पर है। इसके बाद संयुग्मी परिभाषा से स्पष्ट है कि जेड बार बराबर जेड है। अगर आपको जेड का मान किसके बराबर दे रखा है? जेड बार के बराबर दे रखा है, तो इफ एंड ओनली इफ जेड बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा। जेड किस में बिलोंग करेगा? रियल पार्ट में, वास्तविक भाग में बिलोंग्स करेगा। जैसे देखें, जेड बराबर होता है, हम जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, बराबर किसके है? जेड बार का मान कितना होता है? एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आयोटा वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई में वाई का मान कितना हो गया? 0। तो जेड बराबर कितना प्राप्त हुआ? एक्स। इसलिए जेड किस में बिलोंग करेगा? वास्तविक भाग में, तो इसलिए जेड बिलोंग्स टू आर। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इसलिए जेड क्या होगा? विशुद्ध, प्योरली क्या होगा? विशुद्ध, प्योरली रियल होगा। तो जेड बिलोंग्स टू क्या हो गया? आर, इसलिए प्योरली क्या हो गया? रियल हो गया। विशुद्ध क्या हो गया? वास्तविक हो गया। अगर जेड बार का मान किसके बराबर हो? माइनस जेड के बराबर हो, तो इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू क्या होगा? जेड इक्वल टू जेड का मान या तो 0 प्राप्त होगा या जेड क्या होगा? विशुद्ध काल्पनिक होगा। तो जेड बराबर हम जानते हैं कितना होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो माइनस जेड का मान कितना होगा? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ? 0। तो आयोटा वाई प्राप्त हुआ, आयोटा वाई प्राप्त हुआ, कितना हुआ? आयोटा वाई एक्स बराबर 0। तो जेड का मान रखा जब क्या प्राप्त हुआ? आयोटा वाई प्राप्त हुआ। तो इससे जेड बराबर कितना प्राप्त हुआ? हमें विशुद्ध प्योरली काल्पनिक प्राप्त हुआ। तो जेड बराबर जेड है तो जेड बिलोंग्स टू आर होता है, प्योरली क्या होता है? वास्तविक होता है, विशुद्ध वास्तविक होता है। और जेड बार का मान माइनस जेड के बराबर है। जेड बार का मान किसके बराबर है? माइनस जेड के बराबर है। तो इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है? प्योरली इमेजनरी पार्ट प्राप्त होता है।
इसके बाद जो कॉन्जुगेट है, संयुग्मी के निम्न गुणधर्म आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। संयुग्मी की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी देखिए, जेड बार का बार है उसका बार लें तो उसका मान बराबर होगा जेड के बराबर होगा। चूंकि जेड का मान कितना होता है? एक्स प्लस आयोटा बाई, जेड बार का मान कितना होगा? एक्स माइनस आयोटा बाई, और उसका भी बार लेंगे तो मान प्राप्त होगा एक्स प्लस आयोटा बाई। वो किसके बराबर है? जेड के। तो पहली प्रॉपर्टी आसानी से प्रूव की जा सकती है। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी है, जेड बराबर हम जानते हैं एक्स प्लस आयोटा बाई होता है, और चूंकि जेड बार बराबर कितना होता है? एक्स माइनस आयोटा बाई। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जेड प्लस जेड बार इक्वल टू प्राप्त होगा 2x, और 2x का मतलब क्या? x क्या? रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे दोनों को, तो क्या प्राप्त होगा हमें? 2 आयोटा बाई प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है? 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसके बाद जेड और जेड बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखें, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, और जेड बार बराबर होता है एक्स माइनस आयोटा बाई। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी है, जेड वन प्लस जेड टू का बार लेंगे तो बराबर होता है जेड वन प्लस जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार। चूंकि हम जेड वन का मान ले लें एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, और जेड टू का मान ले लो एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, दोनों का मान पुट कर लेना, ये प्रॉपर्टी आपको आसानी से प्रूफ हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी माइनस के लिए प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखें, जेड वन माइनस जेड टू का बार इक्वल टू होता है जेड वन बार माइनस जेड टू का बार। ये आप प्रॉपर्टी आप स्वयं प्रूफ करें। जेड वन इंटू जेड टू का बार इक्वल टू होता है जेड वन बार इंटू जेड टू बार। ये प्रॉपर्टी भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमें जेड वन बराबर क्या लेना है? एक्स वन प्लस आयोटा बाई वन, और जेड टू बराबर एक्स टू प्लस आयोटा बाई टू लेना है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, जेड की पावर एन का बार लें तो बराबर होगा जेड की पावर जेड बार की पावर एन के बराबर होगा। जेड की पावर एन है, उसका बार लें तो बराबर किसका होगा? जेड बार की पावर एन के बराबर होगा। एन बिलोंग्स टू क्या है? एन है। स्मॉल एन बिलोंग्स टू क्या है? एन है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या एक से चालू होती है। जैसे हम जेड जेड का बार ले लें, बराबर किसको होगा? जेड बार के बराबर होगा। अगर जेड टू जेड स्क्वायर, एन बराबर मैंने 2 लिया, जैसे जेड स्क्वायर है उसका बार लेंगे तो पहले जेड लिखते हैं। जेड बराबर कितना होता है? एक्स प्लस आयोटा बाई। जेड बराबर कितना होता है? एक्स प्लस आयोटा बाई। इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स प्लस आयोटा बाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आयोटा एक्स वाई। इसका हम क्या लेंगे? बाहर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने देखा, जेड बार है उसका स्क्वायर करेंगे, चूंकि जेड बार का मान कितना होता है? एक्स माइनस आयोटा वाई। अब उसका स्क्वायर करना है तो क्या प्राप्त होगा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस आयोटा एक्स वाई। तो दोनों मान क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये प्रॉपर्टी भी आसानी से प्रूव की जा सकती है। और लास्ट प्रॉपर्टी है, जेड वन अपॉन जेड टू का, इसका बार लें तो बराबर होता है जेड वन बार अपॉन जेड टू बार के बराबर होता है, जहाँ जेड टू नॉट इक्वल टू जीरो। चूंकि डिनोमिनेटर में है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, अंततः क्या प्राप्त होगा? हमें इन्फिनिटी प्राप्त होगा, और जो कि अपरिभाषित होता है। इसलिए ये प्रॉपर्टी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसमें जेड वन बराबर और जेड टू का मान मैंने आपको बता दिया कि जेड वन का मान एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन लेना है, और जेड टू का मान एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू पुट करना है, और ये प्रॉपर्टी आपको आसानी से प्रूफ हो जाएगी। तो ये गुणधर्म आपके कैसे संयुग्मी के क्या थे? गुणधर्म। इनका अवलोकन करने से हमें एक बात स्पष्ट हो गया है कि जेड प्लस जेड बार एवं जेड इंटू जेड बार, जेड प्लस जेड बार इंटू जेड बार का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? प्योरली क्या प्राप्त हुआ? रियल प्राप्त हुआ, विशुद्ध वास्तविक होता है। तथा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, जेड का मान नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जेड है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। एंड जेड माइनस जेड बार सदैव क्या प्राप्त होते हैं? विशुद्ध प्योरली इमेजनरी प्राप्त होता है, विशुद्ध काल्पनिक प्राप्त होता है। जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड जेड माइनस जेड बार इक्वल टू क्या प्राप्त होता है? विशुद्ध काल्पनिक प्राप्त होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रहा कि आपको जेड बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं ये देखें आप। सम्मिश्र संख्या जैसे जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है को एक्स वाई समतल के बिंदु एक्स कॉमा वाई, चूंकि जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई को एक्स वाई समतल के बिंदु एक्स कॉमा वाई से निरूपित करते हैं। इस निरूपण के अंतर्गत प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के लिए समतल में एक निश्चित बिंदु है तथा समतल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करता है। इस प्रकार सभी सम्मिश्र संख्या के समुच्चय को कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं, सी से, तथा समतल के सभी बिंदुओं के समुच्चय में एक एक की संगतता 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस स्थापित होती है। तो एक ही संगतता मतलब क्या बोलेंगे? 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस स्थापित होती है। अतः ऐसे समतल को सम्मिश्र समतल कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, या आर्गेंड प्लेन कहते हैं, या आर्गेंड डायग्रामा कहा जाता है। ऐसे जेड समतल या डब्ल्यू समतल भी कहते हैं।
इसे हम सम्मिश्र समतल कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, अर्जेंट समतल आर्गेंड प्लेन भी बोलते हैं, आर्गेंड डायग्रामा भी कहते हैं, इसे जेड समतल या डब्ल्यू समतल भी कहते हैं। सम्मिश्र संख्या में एक्स अक्ष पर सभी वास्तविक संख्या ली जाती है तथा वाई अक्ष पर सभी काल्पनिक संख्या स्थित होती है। अतः इन्हें क्रम से वास्तविक अक्ष, एक्स अक्ष को तो वास्तविक अक्ष बोलते हैं रियल एक्सिस, तथा वाई अक्ष है उसको इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। तो जैसे सम्मिश्र संख्या है, ये आपको डायग्राम फिगर नंबर 1 है, पहला देखें 1.1 देखें, आर्गन टू डायग्राम है, उसमें एक्स एक्स लिया, उसमें रियल एक्सिस है और वाई एक्स पे इमेजिनरी एक्सिस है, और ये हमने पॉइंट ले लिया जो प्रथम क्वाड्रेंट है उसमें एक्स कॉमा वाई, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई क्या ले ली, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या ले ली। ये क्या कर दिया, इसका ज्योमेट्रिकल क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। पुनः सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई को जो जेड बराबर क्या दे रखी है, सम्मिश्र संख्या एक्स प्लस आयोटा वाई को लाइन सेगमेंट से भी निरूपित करते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु लाइन में, अगर ये बिंदु पी है, इसके प्रथम बिंदु हमने जैसे एक्स कॉम वाई, इस बिंदु को पी माना, इसको हम किससे मिला दें, मूल बिंदु से मिला दें। प्रारंभिक बिंदु जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है, तथा अंतिम बिंदु क्या होता है, एक्स कॉम वाई होता है। इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट से भी निरूपित करते हैं। इस निरूपण को सम्मिश्र संख्या का सदिश निरूपण वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई एक द्विमीय सदिश को व्यक्त करता है, जो बिंदु एक्स कॉमा वाई का स्थिति सदिश है, जो बिंदु एक्स कॉमा वाई का क्या स्थिति सदिश है। निरूपण में दो सम्मिश्र संख्याओं के योग और अंतर को भी सदिश समांतर चतुर्भुज नियम से दिष्ट रेखाखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। योग और अंतर के सदिश के जो समांतर चतुर्भुज के नियम है उसको दिष्ट रेखाखंडों से भी निरूपित किया जा सकता है। जैसे फिगर नंबर, ये आपका पहला नंबर फिगर था, पहला तो मैंने आपको बताया। दूसरा फिगर है, उसमें क्या क्या जो बिंदु एक्स कॉम वाई है उसको मूल बिंदु से मिला दिया, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट प्राप्त हो गया, आपको लाइन सेगमेंट प्राप्त हुआ है, मूल बिंदु को किसे मिलाया, एक्स कॉम वाई से। इसके बाद तीसरे डायग्राम है, उसमें समांतर चतुर्भुज की क्या बात की है इसने, कि दो सम्मिश्र संख्याओं के योग तथा अंतर को भी सदिश समांतर चतुर्भुज के से दिष्ट रेखाखंडों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखें तीसरे डायग्राम में एक्स है, ये रियल एक्सिस, ये वाई इमेजिनरी एक्सिस ले ली, नीचे वाई डैश ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं, वो क्या है यहाँ पे मूल बिंदु है। तो Z1 प्लस Z2 बिंदु ले लिया हमने, यहाँ पे क्या ले लिया, Z1 प्लस Z2 बिंदु लिया, तो इसको मूल बिंदु से मिला दिया। तो ये एक्स एक्सिस पे ये बिंदु लिया हमने Z1, और ये इसके दिशा में ऊपर लिया है वाई एक्सिस के लिए बिंदु Z2, और आगे जो पॉइंट पे मिल रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें, Z1 भी इधर से जा रहा है, Z2 इधर जा रहा है, दोनों यहाँ पे मिल रहे थे, पॉइंट का नाम क्या है, Z1 प्लस Z2। तो आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ये समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा भी इनको परिभाषित किया जा सकता है। सम पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्या है उसका क्या पढ़ेंगे हम, ध्रुवीय रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है। यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई को आर्गेंड समतल, आर्गेंड जो प्लेन है, अर्जेंट प्लेन में समतल में निरूपित करने वाले बिंदु P एक्स कॉम वाई के ध्रुवीय निर्देशांक, एक्स कॉम वाई लिया था हमने कार्टेशियन फॉर्म में, हम पोलर फॉर्म में क्या लेते हैं, आर कॉमा थीटा हो, तो जेड का जो मापांक है आर इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तथा जो कोणांक है वो थीटा का मान होता है टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, या थीटा बराबर बोलोगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। जेड का कोणांक एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ये तो जेड का मॉडुलस मापांक कहलाता है आर का मान, और थीटा का मान क्या कहलाता है, जेड का कोणांक आर्ग्यूमेंट कहलाता है। जैसे एक्स बराबर एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया 0 पे, तो ठीक है, एक्स पे हमने लिया एक्स बराबर, ये हमने पी बिंदु लिया आर कॉमा थीटा, तो जे पी कॉमा वहाँ पे बोलते थे कार्टेशियन में जेड बराबर एक्स कॉमा वाई, तो एक्स का मान निकालोगे, यहाँ पे क्या है, ये तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं, चूंकि ये कौन क्या है, थीटा ले लिया हमने, तो एक्स बराबर आर कॉस थीटा प्राप्त होगा, वाई बराबर आर साइन थीटा प्राप्त होगा। जो कॉस थीटा बराबर होता है समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, जो सबसे बड़ी जो होती है रेखा होती है वो क्या होती है, इसकी कर्ण होती है, तो आर है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है एक्स है, और कर्ण का मान कितना आर है, तो एक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ आर cos थीटा, और साइन थीटा लगे तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना वाई, और कर्ण का मान आर है, तो वाई बराबर आर साइन थीटा प्राप्त हुआ। पुनः इस स्थिति में एक्स बराबर cos थीटा तथा वाई बराबर आर साइन थीटा है, अतः जेड बराबर क्या प्राप्त होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसमें लिख दोगे जेड बराबर एक्स बराबर आर cos थीटा प्लस आयोटा, वाई बराबर कितना आर साइन थीटा, आर कॉमन आ जाएगा तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो जेड बराबर क्या प्राप्त हुआ, आर इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, चूंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मान प्राप्त होता बराबर होता है e की पावर आयोटा थीटा, आयलर फॉर्म से। इसे जेड का ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म कहते हैं, या मापांक कोणांक
रूप भी कहते हैं। चूंकि मापांक और कोणांक दोनों की बात होती है इसलिए मापांक कोणांक रूप भी कहते हैं। पुनः यदि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को e की पावर आयोटा रूप में व्यक्त करें z बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, चूंकि आयलर फॉर्म से लिख सकते हैं ये z का चरघातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, चरघातांकी रूप कहलाता है क्या z का। z बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा है, वो z क्या कहलाता है, चरघातांकीय रूप कहलाता है। जैसे उदाहरणों से समझ सकते हैं कि आपको जेड का जो कोणांक रूप है, को मापांक कोणांक रूप है या ध्रुवीय रूप है वो क्या होता है। जैसे -1 प्लस आयोटा आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको हमें किस में रूप में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आर निकालोगे, मापांक क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, उसका क्या करेंगे, इसका अंडर रूट वर्गमूल लेंगे। तो वास्तविक भाग का स्क्वायर कितना है 1 प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर कितना 3 और 3 अधिक 4 का वर्गमूल कितना है 2। चूंकि जो मापांक है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ध्यान रखें। तो मान प्लस माइनस 2 आएगा लेकिन हम धनात्मक मान को लेंगे, इसलिए मापांक का मान कितना आ गया 2। तो आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। अब थीटा का मान निकालोगे, टेन थीटा बराबर कितना होता है बाई अपॉन एक्स, बाई का मान कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 का मान कितना है माइनस के 1। तो टेन थीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ, माइनस के अंडर रूट 3। ये किसका मान है, थीटा बराबर 120 डिग्री का मान है। टेन में कितने का मान होता है, 120 डिग्री का मान होता है। तो टेन 120 का रेडियल रूप में कितना होगा 2π/3। तो 180/3 में भाग देंगे तो 2π/3। तो थीटा का मान तो आ गया 2π/3 और मापांक का मान आ गया 2। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा का मान लिखने 2π/3। ये पोलर फॉर्म हो गई। 1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म लिखना है तो आर का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, इसका आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और थीटा का मान निकालोगे तो टेन थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स, बाई का मान 1, एक्स का मान 1। तो टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो 45 को लिखने का तरीका π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो गई, आर का मान तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। चार घातांक के रूप क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई की पावर आयोटा इंटू π/4। ये आप पोलर, इसके बाद -5 और 2 आयोटा की पोलर फॉर्म लिखनी है। इसको आप सॉल्व करें। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, तो 2 एग्जाम्पल आप स्वयं भी करें। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक। कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका मापांक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। यदि z बराबर x प्लस आयोटा वाई कोई सम्मिश्र संख्या है तो धन वास्तविक संख्या, यदि z बराबर x प्लस आयोटा वाई कोई सम्मिश्र संख्या आपको दे रखी है तो धन वास्तविक संख्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब धनात्मक भाग ही लेना आपको। धन वास्तविक संख्या का मतलब है कि उसका धनात्मक भाग ही लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका वर्गमूल लेंगे तो उसका धनात्मक भाग लेना है। वही जेड का क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है, जिसे मॉडुलस ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं। नोटेशन क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं। तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखी है, तो इम्प्लाइड एट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या लिख सकते हो आप स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये क्या आ गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस मापांक कैसे निकालते हैं, उदाहरण से आप समझ सकते हो। जैसे 3 - 4 आयोटा है, इसका क्या निकालना है आपको, मापांक निकालना है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कोई सम्मिश्र संख्या दे रखा है, इसका मापांक निकालना 3 - 4 आयोटा का। तो क्या होगा, मापांक मॉडुलस ऑफ 3 - 4 आयोटा इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ वास्तविक भाग का स्क्वायर, वास्तविक भाग कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, काल्पनिक भाग है -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है +5 आएगा, क्योंकि वास्तविक भाग ही लेना है, तो इसलिए इसका मापांक कितना प्राप्त हुआ 5। दूसरा एग्जाम्पल है -2 आयोटा का क्या निकालना है आपको, मापांक निकालना है। तो बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ वास्तविक भाग का स्क्वायर, वास्तविक भाग कितना 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस काल्पनिक भाग कितना -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, आंसर। इसके बाद 3 का आपको क्या निकालना, मापांक निकालना, तो इसमें वास्तविक भाग कितना है 3 और काल्पनिक भाग 0, तो इस बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। इसके बाद माइनस आयोटा, आयोटा -2 का क्या लगाना है आपको, मापांक निकालना। कोई कॉम्प्लेक्स संख्या दे रखी है आयोटा -2, इसका मापांक निकालना, तो बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ वास्तविक भाग का स्क्वायर, वास्तविक भाग कितना -2, -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस काल्पनिक भाग 1, 1 का स्क्वायर कितना हो 1, 4 1 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये क्या होगा इसका मापांक होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले पिछली क्लास में जो पढ़ाया वो मैंने आपको रिवाइज किया कि क्या पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद हमने आज का पहला टॉपिक पढ़ाया आपको बंटनता नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो वाम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको
पढ़ाया। तो पहले हमने बंटन नियम के बारे में आपको अध्ययन कराया। इसके बाद सम्मिश्र संयुग्मी क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स संख्या सम्मिश्र संख्या दे रखी है तो उसका सम्मिश्र संयुग्मी कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ाया तथा उसको उदाहरण सहित आपको मैंने समझाया। उसके बाद संयुग्मी पर बेस्ड कुछ उसकी प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बताई तथा उन्हें प्रूफ भी करके बताया और तथा मैंने अधिकतर प्रॉपर्टी आपको प्रूव करके बता दी। कुछ प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़ी है वो आपको बहुत ही आसान है, उसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो वो जो भी आपको कार्य दिया गया है वो आप जब भी आपको टाइम मिले उसको करें। उसके बाद हमने बताया कि सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं उसके बारे में आपको अध्ययन कराया। उसके बाद हमने पढ़ाया कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या है। अभी तक आपने सम्मिश्र संख्या के कार्तीय रूप के बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन फॉर्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप में आर और थीटा चलता है, मापांक और कोणांक चलता है। दो शब्द थे उन दोनों के बारे में अध्ययन कराया कि कोई भी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे लिख सकते हैं तथा उसको एग्जाम्पल सहित मैंने आपको समझाया। इसके बाद लास्ट टॉपिक था आज का वो था सम्मिश्र संख्या का मापांक। कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका मापांक कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया तथा उसको एग्जाम्पल सहित आपको समझाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आज पढ़ाया गया है उसे आप बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में इनसे रिलेटेड कुछ नए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।